तो हेलो स्टूडेंट्स, बिल्डिंग प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के इस कोर्स में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, क्या-क्या सीखने वाले हैं, क्या-क्या हम कवर करने वाले हैं, आइए जान लेते हैं इस बारे में। तो बिल्डिंग प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की जो है आपकी 5 यूनिट्स वो कुछ इस तरीके से डिवाइड की हुई हैं। सबसे पहली जो यूनिट आती है आपकी ड्राइंग ऑफ बिल्डिंग एलिमेंट्स। जी हाँ, हम बात करेंगे यूनिट 1 के अंदर बिल्डिंग एलिमेंट्स की। बिल्डिंग एलिमेंट्स को बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। Every structure consisting two part, one is called substructure, other is called superstructure. अगर हम सबस्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फाउंडेशन आपकी जो है वो सबस्ट्रक्चर की कैटेगरी में आ जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं सुपर स्ट्रक्चर की, तो सुपर स्ट्रक्चर में जैसे कि आपका डोर, विंडो, फ्लोरिंग, लिंटेल, आर्च, रूफ, ये सारी चीजें कहाँ पे आ जाएंगी? बिल्डिंग एलिमेंट के सुपर स्ट्रक्चर वाले पार्ट में आ जाएंगी, जिनको हम डिटेल में बात करने वाले हैं। इनमें यूज होने वाले मटेरियल टाइप्स, इसके यूजेस, टाइप्स, मटेरियल, इन सारी चीजों की हम यहाँ पे क्या करेंगे? बात करेंगे। वहीं अगर हम यूनिट 2 की बात करते हैं तो यूनिट 2 के अंदर हम बात करेंगे बिल्डिंग प्लानिंग की, जिसमें हम सॉफ्टवेयर की मदद से रेसिडेंशियल और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग को बनाने वाले हैं। कंप्लीट प्लानिंग डिटेल ड्राइंग पे हम बात करने वाले हैं। ये एक स्किल को भी आपके अंदर डेवलप करता है, जिससे आप एज अ एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस या अपनी स्किल की मदद से आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग की ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रीम में से एक है। वहीं अगर हम बात करें बिल्डिंग सर्विसेज यूनिट 3 की, यूनिट 3 बिल्डिंग सर्विसेज, जहाँ पे आप बिल्डिंग की कई सारी सर्विसेज जैसे कि फायर सेफ्टी, थर्मल इंसुलेशन, या फिर इसमें हम बात करें लिफ्ट, एस्केलेटर, स्टेयर्स, ये सारी बिल्डिंग सर्विसेज इसके अंदर कवर होती हैं। वहीं यूनिट 4 की अगर हम बात करते हैं तो यूनिट 4 के अंदर प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर डिजाइन आता है, जिसके अंदर हम प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर जैसे कि एस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, या फिर हम ग्रुपिंग, रूमीनेस, सर्कुलेशन, इन सारे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे बात करने वाले हैं। आर्किटेक्चर डिजाइन को हम देखने वाले हैं, जिससे किसी भी बिल्डिंग की ब्यूटी या उसमें सिमेट्री, ऐसे कई सारे फीचर्स को हम क्या कर पाते हैं? ऐड कर पाते हैं। यूनिट 5 जो कि आपकी पर्सपेक्टिव ड्राइंग एंड टाउन प्लानिंग है, तो यहाँ पे हम रियलिस्टिक व्यू ऑफ एनी बिल्डिंग या कंपोनेंट या इस ऑब्जेक्ट देखने वाले हैं। जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, विद द हेल्प ऑफ पर्सपेक्टिव ड्राइंग उसका रियलिस्टिक इमेज इन टर्म्स ऑफ 3D हम क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं टाउन प्लानिंग की, तो हम टाउन प्लानिंग के अलग अलग पैरामीटर्स जैसे कि अर्बन फाइनेंसिंग, लैंड यूज, या फिर टाउन डेवलपमेंट या टाउन प्लानिंग स्कीम, इन सारी चीजों को यहाँ पे हम समझने वाले हैं। इन सारी चीजों पे हम बात करने वाले हैं। तो ये पांचों यूनिट काफी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं और हेल्पफुल होने वाली हैं। बिल्डिंग प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग का जो आर्किटेक्चर बैकग्राउंड को डायरेक्ट कनेक्ट करता है टू द सिविल इंजीनियर। सो आई होप कि आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। सो थैंक यू सो मच।